वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक बार एक नई चीज़ आपको सिखलाने जा रहा हूँ। जो अगर आप इसमें देखते हो तो मैंने इससे पहले पैटर्न नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया है और अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैटर्न पैटर्न नंबर 4 रहेंगे। इसमें भी अगर आप देखें तो अगर इंसान कोई बनने जाता है, जैसे कोई इंसान डीएम बनने जा रहा है, कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई इंजीनियर बनने जा रहा है, यानी इंसान का अलग-अलग डिज़ायर होता है और वो बनना चाहता है। तो वो बनना चाहता है तो प्रेज़ेंट हो जाता है, बनने जा रहा है ये हमारा, समझ गया ना? तो ये आपको ये भी प्रेज़ेंट ही है, लेकिन ये जो है बनने जा रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें दोस्तों देखना होगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करना है, ताकि वो हम आसानी से जो है बहुत आसानी से इसको हम बिल्कुल ईज़ी तरीके से इसको बना सकें। कोई टफ़ है नहीं, पिछले बार से अगर आप देखें तो बस वैसा ही है। थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे इस तरीके के बहुत सारे जो है एग्ज़ाम्पल अपने माइंड में जो है आप ला सकते हो और इसके बाद आप ईज़ी वे में आप इसको बना सकते हैं। तो पहला क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा पैटर्न नंबर 4 में है कि सब्जेक्ट है, एमिज़ार है, उसके बाद गोइंग है, उसके बाद टू है, उसके बाद वी1 है, सॉरी बी है, अब बी के बाद प्लस अदर वर्ड है। अगर देखें तो यहाँ लिखा है कि मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, बनने के फॉर्म में कोई इंसान बनने जा रहा है, होने जा रहा है, तो वैसा ही जो है कंटेंट अगर इस तरीके का अगर आपके दिमाग में अगर ये बात अगर आती है, इस तरीके की बात अगर आपको आती है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ, मैं ड्राइवर बनने जा रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ, मैं कलाकार वही जो है कलाकार बनने जा रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट बनने जा रहा हूँ, मैं किसान बनने जा रहा हूँ, मैं नर्स बनने जा रहा हूँ, यानी जो भी बनने जा रहे हैं आप, अगर वैसे अगर आपके माइंड में अगर बातें आ रही है, तो आप सीधा इसी को आप इस्तेमाल करें और आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बातें नहीं। जैसे हम आपको यहाँ पर जो मैंने आपको जो लिखा है, ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं कि ये इसको बनाएँगे कैसे। तो बनाने के लिए हमने दे दिया है सब्जेक्ट है, अमीज़ार है, क्योंकि बनने जा रहा हूँ है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा है। तो अमीज़ार तो यहाँ आएँगे ही डेफ़िनेटली, उसके बाद हमारा गोइंग आएगा ही, उसके बाद टू भी हमारा चला आएगा। राज उसके बाद बी लाएँगे, क्योंकि बी लाएँगे क्यों भाई? क्योंकि बनने जा रहा है, होने जा रहा है, तो जब ऐसा होगा तो आपको ये वाला बी आपको रखना ही है। अब क्या बनने जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो देखो मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बना सकते हैं आई और आई के साथ हो जाएगा एम, ठीक है? आई के साथ एम होगा, अब उसके बाद कहाँ आ जाएँगे गोइंग, ठीक है? आई एम गोइंग, गोइंग के बाद टू लेके आएंगे, गोइंग टू, बी आपको लाना ही लाना है, गोइंग टू बी। आप सिंगलर हैं, गोइंग टू बी अ डॉक्टर, क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ डॉक्टर मैंने लिखा है तो गोइंग टू बी अ डॉक्टर, ये आपका बन के तैयार हो गया। और उसी तरीके से अगर यहाँ सेकंड वाले की बात करें तो कह रहा है कि वह एक पदाधिकारी बनने जा रहा है, तो वह है, तो वह के लिए हम क्या यहाँ लिखते हैं, ही लेके आ जाएंगे और ही के साथ इज लेके आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि ही के साथ क्या आता है, सिंगल सब्जेक्ट है ना? तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब का इस्तेमाल हम कर लेंगे, ही इज, और फिर वही चीज यहाँ से लेके यहाँ तक ईच एंड एवरी सेंटेंस यू विल यूज एंड व्हेन यू फाइंड दिस काइंड्स ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी, एकदम हर सेंटेंसेस में अगर आप ऐसा सेंटेंस बना रहे हो तो हर सेंटेंसेस में ये हमारा आएगा गोइंग टू बी, ये हमारा है क्या यार, तो ही इज हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, गोइंग लेके आ जाएंगे, गोइंग तो आपको रखना ही है, गोइंग टू, गोइंग टू के बाद आपको बी लाना है, क्योंकि सब में लिखना है गोइंग टू बी। क्या बनने जा रहे हैं भाई, पदाधिकारी, तो ही इज गोइंग टू बी अ ऑफिसर, इज गोइंग टू बी अ ऑफिसर लिख देंगे हम यहाँ पर, राइट? तो आपका ये सेकंड वन भी आपका क्लियर हो गया। कह रहा है कि तुम एक शिक्षक बनने जा रहे हो, मान के चलो जो इंसान जो काम करता है और वो अपनी लाइफ के लिए रख लेता है और वही बन जाता है, वही उसकी पोजीशन रह जाती है, तो वैसे सिचुएशन में अब यहाँ पे तो टीचर होगा, है ना? तो यहाँ कह रहा है कि तुम एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो तुम का इंग्लिश क्या कर देंगे, हम यहाँ पे यू लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और यू के साथ हमें क्या लाना, आर लाना है, यू आर। फिर लाना है क्या चीज, मैंने पहले ही बताया है कि ईच एंड एवरी सेंटेंस यू विल राइट फ्रॉम हियर टू देयर, एनी हाउ यू विल राइट when you find in these kinds या when you got in your mind these kinds of the sentence in हिंदी, बनने जा रहा हूँ, तो उस फॉर्मेट में आपको ये लाना ही लाना है। तो यू आर, उसके बाद क्या रखेंगे, गोइंग, यू आर गोइंग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यू आर गोइंग टू
गोइंग टू, उसके बाद बी लिखेंगे, यू आर गोइंग टू बी। अब यहाँ का रहा है कि शिक्षक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टीचर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टीचर लिख देंगे। तो बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर आप ऐसा देखें तो अगर आप इसको बना लिया तो आपके लिए आसान क्या होगा, नेगेटिव भी हो जाएंगे। नेगेटिव भी बहुत आसान है, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने क्या कर दो, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जो है नॉट का इस्तेमाल कर दो। जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को सभी को समझाया था कि नॉट कैसे लगाते हैं। अगर आप इस वीडियो को आपने देखा होगा तो आसानी से आपने नॉट कहाँ लगाना है आसानी से समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव की बात अगर बनाना रहेगा तो इंटरोगेटिव में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। जैसे कि पीछे वाले अगर क्लास अगर आप देखते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा चीज़ इंटरोगेटिव में मुझे लेना है। तो न्यू लर्नर के लिए, बिगनर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें प्रीवियस क्लासेस में मैंने समझाया है, आप उसको भी देखें। और ताकि आपको जो है ये बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि इंटरोगेटिव में कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में कैसे बनाना है, WH में हम कैसे बनाएंगे। तो WH में भी एक दिन मैंने जो है पढ़ाया है। अगर दोस्तों अगर समझ में नहीं आएगा, अगर इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप जो है बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि तुम क्या बनने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बी, है ना, तुम कहाँ से डॉक्टर बनने जा रहे हो, फ्रॉम वेयर, तुम कहाँ से डॉक्टर बनने जा रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर। इस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, WH का तैयार फॉर्मेट तैयार करके फिर हमें बना लेना है। और बनाने के बाद आप आसानी से इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ गए ना, ताकि आप अपने आप को जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो दोस्तों आज का इतना ही रखेंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और लगता है कि हम कुछ गेन कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।